हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 मोड का क्वेश्चन नंबर 22 से 29 तक बनाएंगे। इसमें हम लोग समझ लो कि मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ का रिवीजन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसलिए थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, बट मीन, मीडियन, मोड आपको तीनों वापस दोबारा रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को देख लोगे तो। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप को शेयर कर देना जिन्हें बीएमटी समझ नहीं आता है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ इस चैनल पर समझाया जाता है बीएमटी का हर एक क्वेश्चन। चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, बिजनेस मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोडेड है। जो जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। चलो सोल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 से क्या है, मीन, मीडियन और मोड। मेरे को तीनों चीज़ निकालना होगा एक ही क्वेश्चन में। कंप्यूट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा दिया हुआ है, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया है, मेरे को मीन, मीडियन और मोड निकालना। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, डेटा किस में, डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में रहता है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है, बट यहाँ मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवन। कंटिन्यूस सीरीज में रहता है तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के वैल्यू में दिया रहता है, ठीक है। इतना तो पता चल ही गया होगा, आप लोग इतना क्वेश्चन बनाया कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सा है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सा है, कंटिन्यूस सीरीज कौन सा है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ईजी क्या होता है, मोड निकालना। तो सबसे पहले हम लोग मोड निकाल देते हैं। मोड निकालने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, सबसे हाईएस्ट 62, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 62, तो मेरा मोड क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग मोड निकाल रहे हैं, ठीक है। मोड डिस्क्रीट सीरीज में तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 62, the corresponding marks दिया है ना ऊपर में, तो the corresponding marks of frequency 62 is क्या है, मार्क्स इसके corresponding में 34, therefore मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 34, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में मोड इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में रहता है वही मेरा मोड हो जाता है। तो मोड निकालिए, एक चीज़ निकल गया, ठीक है, मोड निकल गया। अब मेरे को मीन और मीडियन निकालना है। मीन और मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए तो सिंपल तरीके से निकालेंगे, तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, फिर एक एफ एक्स का कॉलम बनेगा, ठीक है। 3 कॉलम बनेगा, जो 2 गिवन है, एक न्यू बनाना पड़ता है। और मीडियन निकालने के लिए भी 3 कॉलम बनता है, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, एक CF का। तो चलो कॉलम बनाएंगे। अब सबसे पहले दोनों में मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का चाहिए, तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का बना लेते हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मीन निकालेंगे पहले कि मीडियन। तो मार्क्स क्या क्या दिया है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। मार्क्स हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 4, 8, 23, 35, 62, 44, 80, 4, 1, 1। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम मीन निकाले पहले कि मीडियन, तो चलो मीडियन निकाल लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम मीडियन निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में एक CF का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। CF का कॉलम बनेगा, बॉक्स क्रिएट करना आप लोग, ठीक है। CF कैसे निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वैल्यू CF का फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होता है, 4 हो गया। सेकंड वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ऐड करते हैं, तो क्या होगा 12। थर्ड वैल्यू निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का तीनों वैल्यू को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 35। फोर्थ वैल्यू निकालने के लिए 35 इंटू 35 प्लस 35 करेंगे तो 70। 70 में फिर 62 को ऐड करेंगे, क्या होगा 132। अब 132 में 44 का ऐड करेंगे तो आएगा 176। 176 में 18 को ऐड करेंगे 194। 194 में 4 का ऐड करेंगे 198। 198 में 1, 199। 191 में 1 का ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। और CF कैसे चेक करते हैं कि करेक्ट है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, और टोटल का वैल्यू अगर CF का लास्ट वैल्यू के इक्वल आ गया मीन्स मेरा CF करेक्ट निकला है। इसका टोटल करेंगे, टोटल करके देखो, टोटल करेंगे तो n का वैल्यू मेरा आ जाएगा 200, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल को n से डिनोट भी करते हैं और सिग्मा f से भी डिनोट करते हैं, तो 200 ही आएगा इसको ऐड करने से, और यहाँ लास्ट वैल्यू 200 ही,
ठीक है, मीन्स मेरा CF करेक्ट है। तो अब मीडियन कैसे निकालते हैं, देखो मीडियन निकालने के लिए हम लोग मीडियन टर्म का पहले पता करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन टर्म कैसे निकालते हैं, तो n/रूट टर्म। ठीक, n का वैल्यू कितना है 200, 200/2 मीन्स 100 टर्म। अब ये जो 100 टर्म आया इसको चेक करते हैं कि CF में कहाँ आ रहा है, 100 तो नहीं आ रहा, उससे ग्रेटर क्या आ रहा है 132। तो यहाँ लिखेंगे द CF जस्ट ग्रेटर देन 100 इज़ क्या है 132। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग में मार्क्स है वही मेरा क्या हो जाता है मीडियन। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 34। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 34। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखना भूल गए, इसके बाद आप लोग ये लाइन लिखना, द मार्क्स कॉरस्पॉन्डिंग टू CF 132 इज क्या है कॉरस्पॉन्डिंग में 34। फिर ये लिखना देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू इतना। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन इस तरीके से निकालते थे। मीडियन में निकाल लिया, अब क्या बचा लास्ट मीन निकालने के लिए मेरे को 3 कॉलम बनाना पड़ता है डिस्क्रीट सीरीज में। मास और फ्रीक्वेंसी का बनता ही एक क्या न्यू बनता है fx का। ठीक है, fx का। तो अब fx का मतलब क्या हुआ, जो मार्क्स का वैल्यू है उसको x से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को f से। fx मीन्स f इंटू एक्स, तो 30 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। अब 31 इंटू 8 करेंगे तो 248, 32 इंटू 23 करेंगे तो 736, 33 इंटू 35 करेंगे तो 1155। ठीक है, अब 34 इंटू 62 करेंगे तो क्या होगा 2108, 35 इंटू 44 करेंगे तो 1540, 36 इंटू 18 करेंगे तो 648, 37 इंटू 4 करेंगे तो 148, 31 इंटू 138, 39 इंटू 139। ठीक है, fx का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब क्या होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, अब हम लोग लास्ट मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में, सिग्मा fx बाय सिग्मा f लिखो चाहे n लिखो। ठीक है, यही बताया था ना, सिग्मा f और n का मतलब सेम होता है। तो सिग्मा fx का वैल्यू कैसे निकालते हैं, fx का टोटल करके। तो इसका अगर टोटल करेंगे तो सिग्मा fx का वैल्यू कितना आएगा, टोटल करेंगे तो 6780। यहाँ क्या हो जाएगा 6780 बाय सिग्मा f का वैल्यू कितना है 200। तो यहाँ 200 पुट करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट होगा, 678 को 20 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 33.9। ठीक है, तो मीन मेरा कितना निकल गया 33.9, मीडियन कितना निकल गया 34, मोड कितना निकला 34। समझ में आ गया कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन मीडियन मोड साथ में निकालने बोल दे तो किससे किससे निकालेंगे, बहुत सिंपल। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपको मीन मीडियन और मोड निकालने बोल दे तो एक और फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हो। फार्मूला है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करके भी आप लोग तीनों चीज़ निकाल सकते हो। अगर आपको 2 चीज़ बहुत अच्छे से निकालने आता है तो 2 चीज़ निकालोगे तो तीसरा चीज़ ये वाला फार्मूला पुट करके निकाल सकते हो। जैसे कि मोड निकालना और मीडियन निकालना देखना बहुत सिंपल होता है, मीन के लिए बहुत सारा कॉलम बनाना पड़ता है, इंटू करो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, मीन निकालने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, मोड और मीडियन बहुत ईजिली निकल जाता है जल्दी। तो मीन निकालने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मीन निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, फार्मूला को अरेंज करेंगे। ठीक है, ये माइनस में है 2 मीन इक्वल्स टू किधर आएगा तो 2 मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 मीडियन, प्लस में था माइनस में मोड। ठीक है, फिर मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड बाई 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में गया। तो मीन निकालना ही सबसे टफेस्ट होता है, तो हम कहेंगे कि ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप लोग मीन निकालो। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में मेरा मोड निकला था 34 और मीडियन भी निकला था 34। तो यहाँ एकदम अप्रॉक्स मतलब आपका पॉइंट के बाद वाला अप्रॉक्स वैल्यू ही निकलता है। ठीक है, तो आपको ये देख के घबराना नहीं है, पॉइंट के बाद वाला वैल्यू अगर अलग भी हो तो कोई घबराने का बात नहीं है। तो 3 इंटू मीडियन का वैल्यू कितना निकला था 34 माइनस मोड का वैल्यू निकला था 34/2। ठीक है, मीन निकाल रहे हैं तो मीन इक्वल्स टू 34 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा, तो एक कैरी 102 माइनस 34/2। ठीक है,
क्या आएगा 68/2। अगर 2 से इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 34 आया। तो मीन मेरा कितना निकल गया 34। और हम जो मीन निकाले थे फॉर्मूला के थ्रू, तो वहाँ पे वैल्यू कितना आया था 33.9। मीन्स इसका अप्रॉक्स अगर करेंगे तो 34 आएगा। यही आएगा ना, वैल्यू पॉइंट के बाद 5 से ग्रेटर है, मीन्स क्या हो जाएगा 34। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट निकल गया 34। तो अगर आप लोगों को दो कोई चीज़ बहुत अच्छे से बनाने आता है, टाइम देखो, टाइम पे आपको ध्यान देखना है। ये वीडियो आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों ही चीज़ हम सिखा चुके हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। बट बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मीन निकालना बहुत ईजी लगेगा तो मीन और मीडियन निकाल लो, मोड निकाल लो इस फार्मूला से। वरना आपको तीनों चीज़ अगर डायरेक्ट फार्मूला से बनाना है तो उधर से बनाओ। ये हम बता दिए बस, क्योंकि इस फार्मूला के हेल्प से आपको एक चीज़ निकालने में बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। और मीन बहुत लेंदी होता है निकालने में, इसलिए मीन निकालना बस। अब आपको जो मर्जी करे, बट ये बेनिफिट है इसलिए हम बताएं। अब ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, देखना बहुत ईजी बन जाएगा बहुत कम टाइम में। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या, ऑब्टेन द मीन, मीडियन, मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन, मीडियन और मोड में को तीनों चीज़ निकालना है। मास और फ्रीक्वेंसी दिया है। डेटा किस में, कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में रहता है तो हम लोग मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही होगा। नहीं आता है तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाय द वे यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को सबसे ईजी क्या निकालने में लगता है, कोई भी दो चीज़ को निकाल लो। अभी हम बताएं कि वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को एकदम 5 मिनट के अंदर बना के दिखा देंगे, ठीक है। देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए क्या डेटा चाहिए रहता है, बस मेरे को मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी कॉलम गिवन है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ये गिवन है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 6, 22, 42, 26, 3 और 1 हो गया। अब मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं। यहाँ निकालते हैं मॉडल क्लास निकालते हैं, ठीक है। मॉडल क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 44, तो जस्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी हो वही हो जाता है मॉडल क्लास। तो क्या हो जाएगा 40 से 55, ये हो गया मेरा मॉडल क्लास। तो यहाँ से एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में क्या है 40, तो 40। एच का वैल्यू क्या होगा, दोनों में डिफरेंस कितने का है 15, तो 15, ठीक है। अब क्या करते हैं, F1 का वैल्यू निकालते हैं। तो F1 का वैल्यू क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको F1 बोलते हैं। F0 क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला, मीन्स 22। F2 क्या होता है, जस्ट नीचे वाला 26, ठीक है। सबका वैल्यू निकालिए। अब मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है। अब वैल्यू निकाल चुका है, वैल्यू पुट करेंगे। L के जगह पे 40 प्लस F1 के जगह पे 44 माइनस F0 के जगह पे 22 इंटू बाय 2 इंटू 44 माइनस 22 माइनस F2 के जगह पे 26 इंटू H के जगह पे 50, हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 44 माइनस 22 करेंगे तो 22 आएगा। 2 इंटू 44 करेंगे 88 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 48 आएगा इंटू 50 इक्वल्स टू 40 प्लस 22 बाई 88 माइनस 48 करेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा इंटू 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 प्लस 22 को अगर 2 के टेबल में काटेंगे तो 11 बार में, इसको काटेंगे तो क्या होगा 20 बार में, ठीक है। इसको 5 के टेबल में काटेंगे तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। तो 40 प्लस ऊपर क्या बच गया 11 इंटू 3 33/4, ठीक है। 40 प्लस 33 को 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 8.25, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 48.25। मोड अब निकाल लिए 48.25, मोड निकल लिया। अब मेरे को क्या निकालना है, सबसे सिंपल क्या होता है निकालना, इसके बाद मीन और मीडियन में मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सिर्फ एक और न्यू कॉलम बनाना पड़ता है CF का। CF कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का जस्ट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी CF का फर्स्ट वैल्यू का इक्वल होता है, उसके बाद ऐड करके लिखते जाते हैं। ऐड करेंगे तो 28 आएगा, उसके बाद ऐड करेंगे 44 तो क्या आएगा 72, 72 में 26 ऐड करेंगे तो 98, 98 में 3 ऐड करेंगे 101, 101 में 1 ऐड करेंगे 102, ठीक है। तो CF का लास्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी का टोटल के इक्वल होता है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 102। अब मेरे को CF निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, अब मेरे को मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, तो मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो क्या होगा 102/2 होगा तो 51 आएगा। 51 चेक करेंगे कि CF में कहाँ लाइक करेगा। इस 51 तो नहीं है, इससे ग्रेटर क्या है 72, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग में होगा वही मेरा मीडियन क्लास हो जाता है। ठीक है, मीडियन क्लास क्या हो गया 40 से 55। ठीक है, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में है 40 तो 40, एच का वैल्यू क्या होगा, दोनों में डिफरेंस 15 का तो 15, और मेरे को मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है मीडियन क्लास का कॉरस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी 44, तो 44 हो जाएगा। CF क्या है, CF कॉरस्पॉन्डिंग में 72 है, बट इसके जस्ट ऊपर वाले को लेते हैं तो 28 हो जाएगा। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H, ये फॉर्मूला आता है। L का वैल्यू कितना है 40/n/2 का वैल्यू कितना है 51, माइनस CF का वैल्यू 28/F का वैल्यू 44 × H का वैल्यू 15। 40 + 51 - 28 करेंगे तो क्या आएगा 23/44 × 15। 40 प्लस इसको इससे इंटू करके 44 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा 7.84 आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 47.84 आ गया। मीडियन का भी वैल्यू, अब मेरे को मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए कंटिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर FM का वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको इससे ऐड कर, ये दोनों का ऐड करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, जो वैल्यू आएगा मिड वैल्यू में लिखाता है, फिर FM का कॉलम बनता है। ठीक है, बट यहाँ हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, मोड और मीडियन का, मीन निकाल लेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत कम टाइम में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मेरे को तीनों निकालना है तो बहुत लेंदी नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फ्रॉम यूजिंग दिस फॉर्मूला मोड = 3 मीडियन - 2 मीन, क्या हो जाएगा, मोड का वैल्यू कितना निकाले हैं 48.25, तो 48.25 पुट करेंगे, 3 × मीडियन का वैल्यू कितना निकलेगा 47.84 - 2 मीन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मीन को इस साइड ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, = 3 × 47.84 करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 143.52, और ये माइनस में आएगा, प्लस में था तो 48.25, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 95.27। तो मीन = क्या हो जाएगा, ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे इसको तो 47.635 ये आएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा 47.64, मीन का वैल्यू कितना निकल गया 47.64। देखो पॉइंट के बाद वाला वैल्यू 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है, उससे कोई भी मार्क्स नहीं कटता है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग अप्रॉक्स में लिए हैं मीडियन का वैल्यू और ये मोड का भी वैल्यू, तो अप्रॉक्स में पॉइंट का वैल्यू थोड़ा मोटा चेंजेस हो सकता है, बट यहाँ वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो मेरा आ गया 47.64 मीन, बहुत इजीली निकल गया, नहीं तो अभी आप लोग बनाते मिड वैल्यू निकालते, फिर FM निकालते, FM का टोटल करते, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल से डिवाइड करते, तो बहुत लेंदी हो जाता। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों में निकालने बोले तब। ठीक है, तो स्मार्ट ट्रिक यूज़ करो, फालतू का लेंदी प्रोसेस मत करो। तो सबसे पहले क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ बोले तो मोड निकालना है सबसे पहले, क्योंकि ये इजी होता है, फिर मीडियन निकालना है, ये भी इजी होता है, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और मीन निकालना है ना, वेरी सिंपल। अगर आपको वो मीन निकालने का कंटिन्यूस सीरीज में वही वाला मेथड अच्छा लगता है तो डायरेक्ट आप मीन जैसे निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मार्क्स किसी में नहीं कटेगा। अब यहाँ क्या दिया है 24 नंबर, कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ठीक है, मीन मीडियन और मोड मेरे को फिर से निकालना है। ठीक है, तो मार्क्स बिलो दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। मार्क्स बिलो मीन्स कम, कितना कितना का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस, तो बिलो जाना है मीन्स 10 का डिफरेंस कम करेंगे तो 0 से 10 का डिफरेंस कम करेंगे तो 10 से 20, तो न्यू क्लास इंटरवल बनेगा। अगर ऐसे में रहता है मार्क्स बिलो चाहे मार्क्स अबव, तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस होता है, ये हम आपको बता रखे हैं। चलो क्लास इंटरवल न्यू बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी भी न्यू बनेगा, यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या होगा 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक बनेगा। ठीक है, क्योंकि डेटा कहाँ तक गिवन है 80 तक, तो 80 तक बना लिया। फ्रीक्वेंसी क्या क्या था 5 था,
फिर यहाँ पूरा अबव तक दिया है ना, मीन्स पूरा 0 से 20 तक का वैल्यू दिया, यहाँ 0 से पूरा 30 तक का दिया फ्रीक्वेंसी, 0 से पूरा 40 तक। मेरे को चाहिए कितना, बस 10 से 20, फिर 20 से 30 तक का चाहिए। तो क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। पहला वाला वैल्यू सेम होता है, सेम होगा क्योंकि 0 से 10 तक का ही दिया है, मेरे को 0 से 10 का ही चाहिए। अब मेरे को 10 से 20 तक का चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है 0 से 20 तक का, तो इसमें 5 माइनस कर देंगे तो पता चलेगा 10 से 20 तक का क्या होगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। अब फिर सेम इसमें 11 माइनस कर देंगे क्योंकि पूरा यहाँ 0 से 20 तक का दिया, यहाँ 0 से 30 का चाहिए मेरे को 20 से 30, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 20 से 30 का पता चलेगा, जो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 11। सेम इसमें इसको माइनस कर देंगे तो मेरे को 30 से 40 का पता चल जाएगा। माइनस करेंगे 20, माइनस करेंगे 15 आएगा, ठीक है। फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 19, फिर सेम वैसे माइनस करेंगे तो 12, फिर माइनस करेंगे 7, माइनस करेंगे 5। फ्रीक्वेंसी निकाल लिए न्यू। अब हम सबसे इजी क्या लगता है, मोड निकालना, तो मोड निकालेंगे, ठीक है। मोड निकाल लेते हैं। मोड निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए रहता है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 19, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 40 से 50, तो मॉडल क्लास हो जाएगा 40 से 50, ठीक है। तो यहाँ से एल का वैल्यू निकालेंगे, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, लोअर लिमिट में 40, इसलिए एच का वैल्यू क्या होगा, दोनों में डिफरेंस 10 का, तो 10। F1 का वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 19, तो 19 जस्ट ऊपर वाला F0 का वैल्यू होता है तो 15। F2 क्या होता है, जस्ट नीचे वाला, तो 12, ठीक है। ये सब आप लोगों को सिखा चुके हैं, वापस बता रही है ये सब। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सबका वैल्यू निकाल चुका है, वैल्यू बस पुट करना। 40 प्लस F1 के जगह पे 19 माइनस F0 के जगह पे 15 बाय 2 इंटू 19 माइनस 15 माइनस F2 का 12 इंटू एच के जगह पे 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 19 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 इंटू 19 करेंगे तो क्या आएगा 38, माइनस माइनस प्लस होता है तो 27 इंटू 10 हो गया। 40 प्लस 4 बाय 38 माइनस 27 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, 11 इंटू 10, ठीक है। तो 40 प्लस 40 बाई 11, 40 प्लस 40 को 11 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 3.636, तो 43.636 में से अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो 64 आ गया मोड का वैल्यू। अब मेरे को ईजी क्या लगता है, मीडियन निकालना। हम आप लोगों को सिखा चुके हैं कि मीन मीडियन मोड एक ही क्वेश्चन में बोले तो सबसे पहले आप लोग मोड निकालना, फिर मीडियन निकालना और वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना। लेंदी नहीं होगा, प्रोसेस ईजिली बन जाएगा। अगर वैसे बनाओगे तो आंसर आएगा, करेक्ट आएगा, मार्क्स नहीं कटेगा आप लोगों को, बट बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। अब CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वैल्यू सेम होता है, उसके बाद ऐड करके लिखते हैं। ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22 में 15 ऐड करेंगे, 37 में 19 ऐड करेंगे, 56 में 12 ऐड करेंगे, 68 में करेंगे, 75 में 5 ऐड करेंगे तो 80 आ गया, ठीक है। ये मेरा 80 आ गया। तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 80। यहाँ आप लोग बता चुके हैं कि CF का जो वैल्यू लास्ट वाला होता है वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू टोटल के इक्वल होता है, या तो आप लोग टोटल कर लो वही वैल्यू आएगा। अब मीडियन कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, तो सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो क्या आएगा 40 आ रहा है, तो 40 चेक करेंगे CF में कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ 40 नहीं आ रहा है, उससे ग्रेटर क्या आ रहा है 56, तो जस्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग वाला मेरा मॉडल क्लास होता है। मॉडल क्लास इक्वल्स टू डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 40 से 50, ठीक है। 40 से 50 हो गया तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, H का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और मेरे को मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास मीडियन क्लास का जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वाला फ्रीक्वेंसी मेरा F का वैल्यू होता है, तो 19 हो गया। CF का वैल्यू क्या होगा मीडियन क्लास का जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग के ऊपर वाला, तो 37 हो गया, ठीक है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 40 प्लस n/2 मीन्स 80/2 मीन्स 40 माइनस CF का वैल्यू कितना निकाला है 37/F का वैल्यू कितना निकाला है 19 इंटू एच का वैल्यू 10। 40 प्लस 40 माइनस 37 करेंगे तो 3/19 इंटू 10, तो 40 प्लस 3 इंटू 10 30/19, तो 40 प्लस 30 माइनस 19 करेंगे 30 डिवाइडेड 19 करेंगे तो 1.578 आएगा। ऐड कर देंगे तो 41.578, मीडियन मेरा निकल गया 41.578। मोड निकाल चुके हैं कितना 43.64। अब मेरे को मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और मीन निकालेंगे, यही निकाल लेते हैं।
तो फॉर्मूला क्या होगा, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होगा। ठीक है, मोड का वैल्यू कितना निकाला है 43.64 इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन में कितना 41.57 ले लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट तक नहीं है तो यहाँ भी 2 डिजिट तक लेते हैं। क्या हो जाएगा 41.57 इक्वल माइनस 2 मीन, ये होगा। अब मीन वाले को इक्वल्स टू किस साइड लाएंगे तो प्लस में आएगा 2 मीन इक्वल्स टू 3 इंटू 41.57 करेंगे तो कितना आएगा 124.71 आएगा। ये प्लस में था तो माइनस में 43.64 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पे माइनस करेंगे तो आएगा 81.07। ठीक है, मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर साइड आएगा डिवाइड में 2 आ जाएगा। देखो अप्रॉक्स में वैल्यू लिए हैं, अप्रॉक्स में यहाँ लिए हैं और यहाँ भी अप्रॉक्स में वैल्यू लिए हैं तो अप्रॉक्स के लगभग ही आएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 40.5352। ठीक है, वैल्यू को अगर अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 5 से ग्रेटर मीन्स 41 तक आ जाएगा और बुक में आंसर 41 तक ही दिया है तो अप्रॉक्स में यहाँ लिख दो 41। ठीक है, मीन कितना आ गया 41। तो इसमें भी अगर आप अप्रॉक्स में यहाँ तक भी आंसर लिख दोगे 40.535 तो ये भी करेक्ट है, मार्क्स नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 है, 5 से ग्रेटर रहता है तो अप्रॉक्स 41 तक ही जाता है, यही होता है ना, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेटा दिया हुआ है, किस में दिया है, इंडिविजुअल सीरीज में दिया है, मेरे को मीडियन और मोड का डिफरेंस बताना है कि कितना का डिफरेंस है मीडियन और मोड में। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में अगर मीडियन निकालते हैं तो क्या करते हैं, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, फिर एक और 7 है, 8 है, 9 है, 9 एक और है, एक और है, एक और फिर 10। ठीक है, 5 9 1 2 3 4 5 दिख रहा है, 5 to 9 10 हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब काउंट करेंगे कितना डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो n का वैल्यू 13 है, मीन्स ऑड में, ऑड में रहता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 टर्म वैल्यू, ये होता है। n के जगह पे क्या होगा 13 + 1/2 टर्म वैल्यू, ये हो गया। 13 + 1 मीन्स 14/2 मीन्स 7th टर्म वैल्यू। अब आप लोग बोलोगे कि 7 टर्म वैल्यू क्या मीन्स क्या, देखो अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया ना वहाँ पे देखो 7th में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7th में 8 आ रहा है, मीन्स मेरा मीडियन क्या हो जाएगा 8। तो मीडियन निकाल लिए। अब क्या निकालना था, मोड, मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकालते हैं, जो डेटा ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मेरा मोड होता है। यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 9 सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ मोड निकालेंगे। मोड कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में जो ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मेरा मोड हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे द नंबर 9 अपीयर्स, कितने टाइम रिपीट हो रहा है 5, तो 5 टाइम्स विच is more than any other number। ठीक है, बाकी सब नंबर से सबसे ज़्यादा बार रिपीट यही हो रहा है तो देयरफॉर मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9। अब मेरे को क्या निकालना था, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मोड, मीडियन और मोड में डिफरेंस बताना था। डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 - 8 करेंगे तो 1, क्या आएगा डिफरेंस दोनों के बीच में, तो 1 का डिफरेंस। 26 में क्या है, कैलकुलेट मीन मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन्स मीन मीडियन मोड मेरे को सब निकालना है। यहाँ पे भी मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है कंटिन्यूस सीरीज, फ्रीक्वेंसी दिया है किसमें कंटिन्यूस सीरीज में। तो कंटिन्यूस सीरीज में मीन मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं, देखो अब तो हम बता दिए कि मोड और मीडियन निकालो और वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, बट बहुत सारे क्वेश्चन में अगर मीन वाला चैप्टर का ही आ गया क्वेश्चन तो आप लोग कैसे निकालोगे, घबरा जाओगे। तो मेरा मोटिव यही है कि हम आपको हर तरीके से सोल्यूशन करना सिखाएं। तो इसमें हम एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि कैसे करते हैं, वो वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर लेना। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन,
ये करोगे तो एक ही क्वेश्चन में अगर तीनों चीज़ निकालने बोले तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो टाइम कम लगेगा। बट अगर सिर्फ मीन निकालने बोलते कंटिन्यूस सीरीज में तो कैसे निकालोगे, मोड निकालने तो मीडियन निकालने कैसे बोलिएगा तो कैसे निकालोगे, उस तरीके का सोच करके हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो सिर्फ मीन निकालने बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है। और तीसरा कॉलम क्या क्या बनाते हैं, मिड वैल्यू को बनाते हैं। और चौथा कॉलम क्या बनता है, FM का, ये बनता है। तो चलो, तो मेरा मार्क्स क्या क्या गिवन है, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, 10, 25, 35, 70, 90, 40, 30, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे ना तो मीन का वैल्यू परफेक्ट ही निकलेगा, मार्क्स आपका नहीं कटेगा। बट ये अप्रॉक्स में आता है, मैंने पॉइंट के बाद वाला वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि इस मेथड से निकालोगे तो और ये वाले मेथड से निकालोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में ही आता, मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स सबको वही मिलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद का वैल्यू उतना माइंड देखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि मार्क्स कट जाएगा तो चलो लॉन्ग मेथड लगा दे। अगर क्वेश्चन में मोड, मीडियन, मीन तीनों बोल दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, मोड और मीडियन निकालना पहले और मीन इसके थ्रू निकालना, ईजी पड़ेगा आप लोगों को। वरना डायरेक्ट बना भी सकते हो, अगर आप लोगों को जल्दी फास्ट बनाता हो तो ये से भी बना सकते हो। तो चलो अब हम सिर्फ समझते हैं कि मेरे को मीन निकालने बोला है कंटिन्यूस सीरीज में, तो क्या करेंगे, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को बना लिया। अब मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये दोनों डेटा को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं। तो 0 + 10, 2 से डिवाइड देंगे तो 5, ठीक है। मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये दोनों के बीच में क्या आएगा, तो मीन्स जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो 15। अब देखो 10 का डिफरेंस पे क्लास इंटरवल, तो 10 के डिफरेंस में मिड वैल्यू भी होगा, तो बढ़ाओ 10 के डिफरेंस पे, ये इसका हो गया, इसका, इसलिए हम बोलते हैं बॉक्स बनाया करो, नहीं तो ऊपर नीचे जाओ ना गड़बड़ होता है, ठीक है। अब FM निकालेंगे, FM मतलब फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का वैल्यू को इंटू करेंगे, तो 10 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 50, 25 × 15 करेंगे 375, 35 × 25 करेंगे तो 875 आएगा। देखो यहाँ पर इंटू कर रहा है, कैलकुलेशन लॉन्ग पड़ जाता है मीन निकालने के लिए, इसलिए हम बोले थे कि मोड और मीडियन निकालना ईजी है, और यहाँ पे मीन यहाँ से निकाल लो, मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। 70 × आप 35 करेंगे तो 2450 आएगा, फिर 90 × 45 करेंगे तो 4050 आएगा, फिर 40 × 55 करेंगे तो 2200 आएगा, फिर 30 × 65 करेंगे तो 1950 आएगा, ठीक है। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज में सिग्मा FM/n लिखो चाहे सिग्मा F लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है, हम बहुत बार बता चुके हैं। n का मतलब क्या होता है, कैपिटल N का मतलब, या फिर सिग्मा F का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो इसका टोटल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 300, ठीक है। सिग्मा FM का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का FM का टोटल, ठीक है, FM का टोटल, तो सिग्मा FM = कितना आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो आएगा 11950, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 11950/300 डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 1195 को 30 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा मेरा 39.83, मीन निकल गया मेरा। अब देखो, अब आपको बाई चांस सिर्फ मीन निकालने बोले कंटिन्यूस सीरीज में तो इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। अब मीडियन निकालना है मेरे को, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए रहता है, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 करते हैं, ठीक है। n/2 करेंगे मीन्स 300/2, तो कितना आएगा 150, 150 को आप n/2 करते हैं, ठीक है, तो n/2 मीन्स 300/2। अब क्या आया 150, अब इसको चेक करेंगे CF में, ठीक है। मीन्स मेरे को मीडियन निकालने के लिए 3 कॉलम चाहिए रहता है, 2 जो गिवन होता है, एक CF का कॉलम बनता है, तो यहाँ हम CF का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में है तो जस्ट इसके बाद ही बनाएंगे, आप फिर से मार्क्स फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं बनाने जाते हैं, जस्ट बगल में ही CF का बना देंगे, ठीक है। CF कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वैल्यू CF का फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होता है, उसके बाद सेकंड वैल्यू में ऐड करते हैं, सेकंड वैल्यू 35, थर्ड वैल्यू ऐड करेंगे 70, फिर फोर्थ वैल्यू ऐड करेंगे 140, फिर फिफ्थ वैल्यू ऐड करेंगे 230, ऐसे ही ऐड करेंगे तो 270, फिर ऐड करेंगे 300। अब CF मेरा करेक्ट है कि नहीं कैसे पता चलता है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है उसका वैल्यू और CF का लास्ट वैल्यू सेम होता है, तो सेम है, मीन्स CF मेरा करेक्ट है। आप देखो क्या करें, ये जो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 किए ना 150 आया, अब CF में चेक करेंगे कि 150 से ग्रेटर क्या है, 150 से ग्रेटर क्या है 230, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है मार्क्स
क्लास इंटरवल 40 से 50, तो मेरा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 40 से 50, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन क्लास निकाल लिया, 40 से 50 आ गया। ठीक है, अब एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट में क्या है 40, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना का है 10 का, तो 10। ठीक है, मीडियन निकालने के और मेरे को फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चाहिए जाता है, तो जो मीडियन क्लास आता है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी क्या है 90, तो 90 हो जाएगा। सी एफ कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास का कॉरस्पॉन्डिंग में जो सी एफ होता है जस्ट उसके ऊपर वाले को लेते हैं 140, हो गया। अब क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये होता है। वैल्यू पुट करेंगे, एल के जगह पे 40 प्लस एन बाई टू का वैल्यू यहाँ निकालें 150, तो 150 माइनस सी एफ का वैल्यू है 140 बाय एफ का वैल्यू है 90 इंटू एच का वैल्यू है 10, हो गया। अब देखो एक और चीज़ मैं बता दूँ, कहीं पे एच के जगह पे लिखा रहता है आई, कहीं लिखा रहता है L2 माइनस L1। ठीक है, ये तीनों का मतलब सेम होता है, एच लिखो चाहे स्मॉल आई लिखो चाहे L2 माइनस L1। ठीक है, तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, जैसे कि सिग्मा एफ और कैपिटल एन का वैल्यू सेम मतलब सेम होता है ना, वैसे ही सेम ये तीनों का मतलब होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, घबराना मत कि हम लोग तो एच पढ़े थे फॉर्मूला में, आई कहाँ से आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 150 में 140 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 बाई 90 इंटू 10, 0 0 कैंसिल आ गया, हो गया। 40 प्लस 1, 10 को 9 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1.11 आएगा, तो ऐड करेंगे तो 41.11, तो मेरा मीडियन भी निकल गया कितना 41.11। ठीक है, अब क्या निकालना है मेरे को, मोड निकालने के लिए मेरे को क्या क्या डेटा का जरूरत होता है, मार्क्स और फ्रिक्वेंसी का बस। ठीक है, मोड निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को मॉडल क्लास निकालना रहता है। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 90, तो जस्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग वाला मॉडल क्लास हो जाएगा 40 से 50। ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो होता है उसको क्या बोलते हैं F1, जस्ट इसके ऊपर वाला F0 होता है, जस्ट इसके नीचे वाला F2 होता है। ठीक है, हम इस बार एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं हर एक चीज़ की, मीन कैसे निकालते कंटिन्यूस सीरीज में, मीडियन और मोड। ठीक है, ताकि आप लोग अगर भूल भी गए हो तो आप लोगों का रिवीजन हो जाए। एच का वैल्यू 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस 10 का है, एल का वैल्यू 40 हुआ क्योंकि लोअर लिमिट 40 है। F1 का वैल्यू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 90, F0 का वैल्यू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला, F2 का वैल्यू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला, हो गया। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके पूछना। L का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 प्लस F1 का वैल्यू क्या होगा 90 माइनस F0 का 70 बाई 2 F1 के जगह पे 90 माइनस F0 का 70, F2 के जगह पे 40 इंटू एच के जगह पे 10, हो गया। 40 प्लस 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 आएगा, 2 इंटू 90 करेंगे तो 180, माइनस प्लस तो माइनस 110 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 प्लस 20 बाय 180 माइनस 110 होगा तो 70 आएगा इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 40 प्लस 20 को 7 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2.857 आएगा, ऐड कर देंगे तो 42.857 आ गया। ठीक है, मोड भी हम निकाल लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में बोलते कि कंटिन्यूस सीरीज से मोड कैसे निकालना है तो इस तरीके से निकालते हैं, मीडियन निकालने बोले तो इस तरीके से निकालते हैं, और मीन निकालने बोले तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न अभी भी बचा हो तो आप लोग कमेंट करना कि दी यहाँ पे कब डाउट है, ये बताइए कि एन कैसे निकला, सिग्मा एम का वैल्यू कैसे निकला, F1 कैसे निकला, F2 कैसे निकला, एच कैसे निकला, हर एक चीज़ हम आपका क्लियर करेंगे। नंबर क्या है, फाइंड दी मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दी फॉलोइंग डेटा। मीन मीडियन और मोड मेरे को निकालना है। ठीक है, एज और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया कंटिन्यूस सीरीज में, तो देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, मोड और मीडियन निकालेंगे, फिर वाला फॉर्मूला यूज़ करके मीन निकाल देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। बट यहाँ हम आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आए। अगर इस टाइप पर वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को नॉलेज मिले कि अगर सिर्फ मीन भी निकालने बोल दे आपको कंटिन्यूस सीरीज में, तो ये वीडियो आप लोग देखो तो आराम से मीन भी निकाल लो, मीडियन भी बना लो, मोड भी बना लो।
ठीक है, अगर सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को वापस रिवीजन ना करना पड़े, इस वीडियो को देखो तो मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ आपका रिवीजन हो जाए। तो चलो एकदम समझो कि सिर्फ मीन निकालने बोला है तो किस तरीके से निकालेंगे। एज दिया, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दिया। अब देखो एक और चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज़न करने के लिए दे सकता है, कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन में CF का वैल्यू दे देता है, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो वो कैसे करते हैं, अगर CF का वैल्यू दिया रहता है तो देखना है वो दिया रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बीच में एक भी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा। देखो सब इंक्रीजिंग में है, मीन्स ये CF गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है तो हर एक क्वेश्चन में चेक करना कि एक ना एक बीच में डाउन में भी डेटा दिया रहता है, बट यहाँ क्या गिवन है, CF मेरा गिवन है, ठीक है। अब CF मेरा गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, CF निकालने के लिए ऐड करते रहते थे डेटा, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू तो फ्रीक्वेंसी और CF दोनों का सेम होता है, फर्स्ट वैल्यू सेम हो गया। सेकंड वैल्यू क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का निकालने के CF का निकालने के लिए ऐड करते थे, तो हम 23 में आप माइनस करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 को 51 में ऐड कर माइनस करेंगे तो 28 आ गया, 28 को 81 में माइनस करेंगे तो 30 आ गया, 30 को 103 में माइनस, मतलब इस डेटा को माइनस में करेंगे, ठीक है। 8 हो गया, फिर इसमें इसको माइनस किए तो 15 आया, इसको इसमें माइनस किए तो 28 आया, इसको इससे माइनस किए तो 30 आया, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आएगा। अब 103 को 113 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, फिर 117 में 130 को ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो 4 आ गया, इसको माइनस कर दिया तो 3 आया। आप देखो हम पहले ही बोले थे कि फ्रीक्वेंसी और CF को पहचानना बहुत सिंपल होता है। फ्रीक्वेंसी जो रहता है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, उसका कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, कभी इंक्रीजिंग हो जाता है कभी डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो CF होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहता है, तो ऐसे आप लोग पहचान सकते हो गया। अब हम सबसे पहले क्या निकालने वाले थे, मीन निकालने वाले थे ना, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए रहता है, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, फिर एक मिड वैल्यू चाहिए रहता है और एक FM चाहिए रहता है, ठीक है। 4 कॉलम बनता है, 4 कॉलम बनाएंगे, ये मिड वैल्यू मीन्स M का, ये FM का, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड देते हैं तो क्या आ जाएगा 22.5, ये दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 27.5। अब देखो 5 के डिफरेंस पे है क्लास इंटरवल, तो 5 के डिफरेंस से इंक्रीज़ करते जाएंगे क्योंकि मिड वैल्यू भी 5 के डिफरेंस पे ही रहेगा। या तो आप लोग ऐड करके डिवाइड करके भी देख सकते हो, वो भी उससे भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 47.5, 5 ऐड करें 52.5, 5 ऐड करें 57.5, ठीक है। ऐड करके डिवाइड करोगे तो थोड़ा लेट लगेगा, ऐसे 5 के डिफरेंस से बढ़ा दिए तो बहुत जल्दी निकल गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि आप लोगों को शॉर्टकट में सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। अब FM निकालना है, FM कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को इंटू करके 8 इंटू 22.5 करेंगे 180 आएगा, ठीक है। 15 इंटू 27.5 करेंगे 412.5 आएगा, ठीक। ये आ गया, छोटा ही लाइन खींच दिए। 28.32.5 करेंगे 910 आएगा, 30 इंटू 37.5 करेंगे तो 1125 आएगा, इसको इंटू करेंगे तो 935 आएगा, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 475 आएगा, ये दोनों को इंटू करेंगे 210 आएगा, ये दोनों को इंटू करेंगे 172.5 आएगा, ठीक है। अब मीन निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा FM बाय N होता है, ठीक है। N का मीन्स फ्रीक्वेंसी का टोटल और सिग्मा FM का मतलब FM का टोटल, ठीक है। N का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, इसका पूरा टोटल करेंगे तो क्या होगा, हम ये बताएं थे CF का लास्ट वैल्यू को इक्वल आता है, तो ये दोनों का इसको ऐड करके देख लो या फिर CF का लास्ट वैल्यू को लिख दो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। N का वैल्यू 120 आ गया, ठीक है। और सिग्मा FM मीन्स FM का टोटल करेंगे तो सिग्मा FM का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल करेंगे तो आएगा 4420, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4420 को 120 से डिवाइड देंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 442 को 12 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 45.5 आएगा, ठीक है। तो मीन निकल गया मेरा 45.5। अब देखो मीन को इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ये लिखो चाहे मीन लिखो, दोनों मतलब सेम ही होगा, ठीक है। हर एक चीज़ हम चाहते हैं आप लोगों का रिवीजन हो जाए इस वीडियो में, मीन का भी, ठीक है। इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सब हम आपको मीन चैप्टर में बताए थे हर एक चीज़, ठीक है। अब क्या है, मीडियन निकालने बोला था। मीडियन निकालने के लिए सेकंड क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
3 कॉलम चाहिए रहता है, एज, फ्रीक्वेंसी, CF, तीनों ही मेरे पास है। तो मीडियन निकालने के सबसे पहला स्टेप मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास निकालने के क्या करते हैं, n/2 करेंगे, n/2 करेंगे और चेक करेंगे जो वैल्यू आ रहा है वो CF में कहाँ आ रहा है, ठीक है। n/2 मीन्स 120/2 मीन्स 60 आ रहा है। अब 60 को चेक करेंगे कि कहाँ CF में आ रहा है। 60 तो नहीं आ रहा है, बट उससे ग्रेटर क्या आ रहा है, 81। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रहता है क्लास इंटरवल वही मेरा हो जाता है मीडियन क्लास। तो क्या हो जाएगा, 35 से 40 मेरा मीडियन क्लास हो गया। देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल्स टू 35 से 40, ठीक है। तो अब यहाँ से L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू क्या होगा, लोअर लिमिट में 35 है तो 35, H का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों में डिफरेंस 5 का दिख रहा है तो 5, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चाहिए रहता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी रहता है वही होता है तो 30, ठीक है। और CF का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग के CF कॉरस्पॉन्डिंग CF के मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग के जस्ट ऊपर वाला मीन्स 51, ठीक है, निकल गया। अब फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F × H, हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, L का वैल्यू कितना है 35 + n/2 का वैल्यू 60 - CF का वैल्यू 51/F का वैल्यू 30 × H का वैल्यू 5। 35 + 60 में 51 माइनस करेंगे तो 9 और 5 को टेबल में ये 6 कैंसिल आउट हो गया तो 6, ये 3, ये 2, ठीक है। 35 प्लस अगर 5 को 3 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1.5 आएगा, ऐड करेंगे तो 36.5। तो मेरा मीडियन कितना निकल गया, 36.5। जैसे कि मीन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, मीडियन को कैपिटल M से बस डिनोट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट मेरा क्या बचा, मोड निकालना, ठीक है। अब मोड निकालेंगे, कंटिन्यूस सीरीज में सिर्फ मोड कैसे निकालते हैं। तो अगर कंटिन्यूस सीरीज में डेटा रहता है तो सब मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास फाइंड करते हैं, ठीक है। मॉडल क्लास कैसे निकालता है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, क्या है 30, तो इसका जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वाला मेरा मॉडल क्लास हो जाता है, ठीक है। मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों सेम होता है, ये भी याद रखना। अब मॉडल क्लास निकल गया, L का वैल्यू 35 हो गया, H का वैल्यू क्या हो गया 5, F1 का वैल्यू चाहिए रहता है, F1 का वैल्यू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू के इक्वल होता है, F0 का वैल्यू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला मीन्स 28, F2 का वैल्यू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला मीन्स 22, ठीक है। ये F1 है, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 होगा, इसके जस्ट नीचे वाला F2 होगा, ठीक। अब मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। अब वैल्यू पुट करेंगे, L की जगह पे क्या होगा 35 + F1 की जगह पे 30 माइनस F0 की जगह पे 28/2 × 30 माइनस F0 की जगह 28, F2 की जगह पे 22 × H की जगह पे 5। वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या होगा 35 + 30 में 28 माइनस करेंगे तो 2 × 30 60 माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस कितना हो जाएगा 30 40 50 × 5, ये हो जाएगा। अब क्या होगा 35 + 2/60 माइनस 50 करेंगे तो 10 आएगा × 5, ठीक है। 5 के टेबल में 10 2 बार में कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 35 + 1, तो मेरा मोड कितना निकल गया 36, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको इतना चीज़ बताएं तो और एक चीज़ मेरे को याद आया अभी, देखो मॉडल क्लास जो होता है ना और मोड का जो वैल्यू होता है वो मोड का वैल्यू वो मॉडल क्लास के अंदर ही आता है। देखो 35 से 40 के अंदर ही 36 आता है, सेम मीडियन क्लास के अंदर जो मीडियन का वैल्यू आता है वो मैच कर रहता है। तो 35 से 40 है मीडियन क्लास, देखो मीडियन का वैल्यू कितना है 36.5, ये इसमें लाइक करता है, मॉडल क्लास के अंदर का ही वैल्यू रहता है, उससे कम नहीं होता, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर कम ज़्यादा निकल रहा है तो मेरा आंसर गलत है। और एक चीज़ हम यहाँ बताना भूल गए, मोड को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जैसे कि मीडियन को कैपिटल M से, इसको इससे, तो इसको जेड से, ठीक है। सारा वैल्यू निकाल लिए, अगर अभी भी कोई डाउट हो कोई भी तो आप लोग पूछ सकते हो। अब देखो 28 नंबर में क्या है, फाइंड आउट मीन मीडियन मोड। इसमें भी तीनों चीज़ मेरे को निकालना है, मार्क्स दिया है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, बस इसमें एक ही चेंजेस है हर एक पिछले वाले क्वेश्चन से कि यहाँ जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से शुरू नहीं हो रहा, तो मेरे को क्लास इंटरवल मेरे को न्यू बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल न्यू कैसे बनाते हैं, सेम कैसे करते हैं, अगर पहला वाला लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और दूसरे वाले में 0.5 प्लस करेंगे, सेम ऐसे ही सब में करेंगे, मेरा क्लास इंटरवल सेम आ जाएगा, ठीक है। देखो
तो 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 5 में 0.5 प्लस करेंगे तो 5.5 आएगा, 6 में 0.5 माइनस करेंगे 5.5 आएगा, 10 में 0.5 प्लस करेंगे तो 10.5 आएगा। मीन्स लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। सेम ऐसे ही सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 आएगा, फिर 15.5 आएगा, फिर 20.5 आएगा, फिर 25.5, फिर क्या हो जाएगा 25.5, फिर 30.5, 30.5, 35.5, 35.5, 40.5। अब देखो जहाँ से खत्म वहाँ से शुरू हो गया। क्लास इंटरवल मेरा न्यू बन गया। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं, तो क्लास इंटरवल निकल जाता है। निकल गया क्लास इंटरवल निकल गया। तो अब क्या दिया मेरे को, गिवन फ्रीक्वेंसी। हम बोले थे कि CF अगर दिया रहता है तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो बीच में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। देखो यहाँ से इंक्रीजिंग में है, फिर देखो यहाँ पे, यहाँ 19 था, यहाँ डिक्रीजिंग आ गया, फिर इंक्रीजिंग आ गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस में मीन्स ये मेरा फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या दिया है, 5 है, 7 है, 12 है, 19 है, 17 है, 19 है, 15 है और 6 है। सेम अब जैसे मीन मीडियन मोड पिछले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट बना लेते हैं। इसके बाद क्या चाहिए रहता है मेरे को, मिड वैल्यू मीन्स m का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड देंगे, जोड़ेंगे तो आएगा 6, 2 से डिवाइड देंगे तो 3। अब 5 के डिफरेंस पे है तो 5 के डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, 13 होगा, 18 होगा, 5 ऐड करेंगे 23, 5 ऐड करेंगे 28, 5 ऐड करेंगे तो 33, 5 ऐड 38। मेरा मिड वैल्यू निकल गया। अब FM चाहिए रहता है, FM मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। तो 5 इंटू 3 करेंगे 15, 7 इंटू 8 करेंगे 56, 12 इंटू 13 156, इसको इंटू करेंगे 342, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 391, ये दोनों को इंटू करेंगे 532, ये दोनों को इंटू करेंगे 495, ये दोनों को तो 228। ठीक है, FM निकल गया। FM निकल गया। अब मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा FM बाय n करके। सिग्मा FM मीन्स FM का टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2215। ठीक है, और इसका टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो n का वैल्यू कितना आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2215 बाय 100 डिवाइड देंगे तो 22.15। मीन का वैल्यू निकल गया 22.15। अब मेरे को मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए और एक चीज़ क्या चाहिए रहता है मेरे को, CF। ये दोनों तो चाहिए रहता है, CF चाहिए। तो CF कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट वैल्यू और CF का फर्स्ट वैल्यू ऐड होता है, सेम रहता है, और फिर उसके बाद ऐड करेंगे। 7 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12, 12 में 12 ऐड करेंगे 24, 24 में 19 ऐड करेंगे 43, 43 में 17 ऐड करेंगे 60, 60 में 19 तो 79, 79 में 15, 94, 94 में 600। ठीक है, CF कैसे चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है और CF का लास्ट वैल्यू इक्वल होता है, तो करेक्ट है, मीन्स मेरा CF करेक्ट निकला है। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 करते हैं। n/2 करेंगे मीन्स n/2 मीन्स 50 आया। 50 अब चेक करेंगे कि CF में कहाँ लाई कर रहा है, 50 नहीं है, उससे ग्रेटर क्या है 60। तो जस्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल रहता है वही मेरा मीडियन क्लास होता है। तो क्या हो जाएगा 20.5 से लेकर 25.5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, L का वैल्यू निकालेंगे। L का वैल्यू मीन्स लोअर लिमिट में जो है 20.5। H का वैल्यू निकालेंगे मीन्स ये मीडियन क्लास में जितना का डिफरेंस होता है, 5 का डिफरेंस है। F का वैल्यू निकालेंगे, मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी क्या है 17, तो 17 होगा। ठीक है, अब CF का वैल्यू निकालेंगे। CF का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लोग मीडियन क्लास जो होता है ना उसका कॉरस्पॉन्डिंग के जस्ट ऊपर वाला को लेते हैं, मीन्स 43 होगा CF का वैल्यू 43। अब मीडियन के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो मीडियन फार्मूला वैल्यू पुट करेंगे। मीडियन फार्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H। ये होता है L का वैल्यू कितना है 20.5 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है, n/2 का मीन्स 100/2 तो 50 आएगा, माइनस CF का वैल्यू 43/F का वैल्यू 17 × H का वैल्यू 5। 20.5 प्लस 50 में 43 माइनस करेंगे तो 7/17 × 5 इक्वल्स टू 20.5 प्लस 35 को अगर 17 से डिवाइड देंगे तो 2.058 आएगा। ऐड करेंगे तो 22.558 आएगा। ठीक है, मीडियन मेरा निकल गया 22.558। अब देखो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दो जगह है, सेम है 90-90। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। बट मेरे को क्वेश्चन में देखो क्या दिया है,
मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना है। और हम मीन और मीडियन निकाल चुके हैं, तो मोड निकालने का और एक फॉर्मूला हम बताए थे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इसलिए देखो ये फॉर्मूला भी याद रहना जरूरी है, नहीं तो यहाँ ग्रुपिंग मैथड करने जाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 बताए हैं ग्रुपिंग मैथड से, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद आप लोगों को ग्रुपिंग मैथड में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, जाके उसको देख लेना, क्योंकि अचानक अगर आ गया सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन है और सिर्फ मोड निकालना है तो ग्रुपिंग मैथड भी आना चाहिए, तो वो आप लोग जाके देखना क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन जिस वीडियो में उसमें है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। मीडियन का कितना है 22.55 ले लेते हैं, -2 इंटू मीन का कितना है 22.15, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो यहाँ भी हम 2 डिजिट को ही ली। 3 इंटू 22.55 करेंगे तो 67.65 आएगा, -2 इंटू 22.15 करेंगे 44.30 आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23.35, ठीक है। तो मोड में निकल गया 23.35। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला ना याद रहे तो और एक चीज़ हम आपको बताएं, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, सोल्यूशन कर रहे थे, तो मीडियन क्लास का जो वैल्यू होता है वो मॉडल क्लास का भी वैल्यू के इक्वल होता है। मॉडल क्लास पता चल जाएगा, ये है तो F1 का वैल्यू ये हो गया, F0 का मॉडल क्लास का वैल्यू पता चल गया, तो फिर हम मोड निकाल ही सकते हैं, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक, तो मीन, मीडियन, मेरा मोड तीनों चीज़ निकाल लिया। अगर कोई भी कंफ्यूज हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। लास्ट 29 नंबर बचा है, ठीक है। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है यहाँ, तो कम डेटा दिया है, 5 ही डेटा दिया है, तो बहुत जल्दी बना लेंगे इसको भी, तो जल्दी बनाते हैं। सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, मिड वैल्यू निकालेंगे, FM निकालेंगे, 4 कॉलम बनेगा। 0 से 5 तक दिया है, 5 से 10 दिया है, 10 से 15 दिया है, 15 से 20 दिया है, 20 से 25 दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 10 दिया है, 12 दिखा है, 20 दिया है, 9 दिया है, 4 दिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो 2.5 आएगा। 5 का डिफरेंस है तो 5 का डिफरेंस पे आप बढ़ेंगे, 7.2 होगा, 5 ऐड करें 12.5, 17.5, 22.5 हो गया। अब FM निकालेंगे। FM कैसे निकालते हैं, ये दोनों को इंटू करके, तो इंटू करेंगे 2.5 इंटू 10 तो 25 आएगा, ठीक है। 25 आ गया। 12 इंटू 7.5 करेंगे 90 आएगा, 20 इंटू 12.5 करेंगे 250 आएगा, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 157.5 आएगा, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। अब सिग्मा FM का टोटल चाहिए मेरे को, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 612.5। एन का वैल्यू मेरे को चाहिए, इस फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 55 आएगा, ठीक है। अब मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा FM बाय एन करते हैं, ठीक है। सिग्मा FM का वैल्यू कितना है 612.5 बाय 55, डिवाइड देंगे इसको इससे तो आएगा 13.863। मीन मेरा निकल गया 13.863। अब मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, मेरे को CF चाहिए, तो CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का फर्स्ट वैल्यू सेम होता है, उसके बाद सेकंड वैल्यू से ऐड करेंगे, थर्ड वैल्यू से ऐड करेंगे, फोर्थ वैल्यू से ऐड करेंगे, फिफ्थ वैल्यू से ऐड करेंगे। मेरा निकल गया CF करेक्ट है कि नहीं, वो कैसे पता करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी का टोटल के इक्वल होता है, लास्ट वैल्यू इक्वल है, तो मेरा CF करेक्ट है। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, n/2 करते हैं। n/2 करेंगे तो क्या होगा, n/2 करेंगे तो 55/2 होगा, तो क्या आएगा वैल्यू 27.5 आएगा। अब चेक करेंगे कि 27.5 कहाँ लाई कर रहा है CF में, ठीक है। तो 27.5 तो नहीं आ रहा, उससे ग्रेटर क्या आ रहा है 42, तो मेरा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 10 से लेके 15 तक, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल्स टू 10 से 15। ये हो गया, 10 से 15 हो गया, तो लोअर लिमिट का वैल्यू होगा 10, H का वैल्यू क्या होगा, दोनों में डिफरेंस 5 का तो 5, F का वैल्यू क्या होगा, मीडियन क्लास का करस्पॉन्डिंग में क्या है फ्रीक्वेंसी 20, तो 20। CF क्या हो जाएगा मेरा करस्पॉन्डिंग के जस्ट ऊपर वाला, तो 22 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मीडियन का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H, ये होता है। वैल्यू पुट करेंगे, 10 + n/2 का वैल्यू कितना निकला है 27.5 माइनस CF की जगह पे 22/F की जगह पे 20 × H की जगह पे 5 हो गया, इक्वल्स टू 10 + 27.5 में 22 माइनस करेंगे तो 5.5, और ये 5 के टेबल में 4 बाय कैंसिल आउट तो 4, ठीक है। 10 + 5.5 को 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1.375, ऐड करेंगे तो 11.375, ठीक है।
तो मीडियन निकल गया 11.375, मीन निकल गया है। और मेरे को लास्ट क्या निकालना है, मोड। मोड निकालने के क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेक करेंगे, क्या है 20, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग वाला मेरा मॉडल क्लास होता है, या फिर जो मीडियन क्लास होता है वही मेरा मॉडल क्लास होता है। ये भी बता चुके हैं हम आप लोगों को। अब यहाँ से एल का वैल्यू निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, निकालिए। F1 का वैल्यू निकालेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है तो 20, F0 का वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाला, और F2 का वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला, मीन्स 9 हो गया। अब क्या होगा, मोड का वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, मोड निकल जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है। L का वैल्यू कितना है 10 प्लस 20 माइनस 12 बाय 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 9 इंटू 5, ये होगा। 10 प्लस 20 में 12 माइनस करेंगे तो 8 बाय 2 इंटू 20 करेंगे 40, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 21 इंटू 5। 10 प्लस 8 बाय 40 में 21 माइनस करेंगे तो आएगा 90 इंटू 5, ठीक है। क्या होगा 10 प्लस 8 5 जो 40 बाई 19, ठीक है। 10 प्लस 40 को 19 से डिवाइड देंगे तो 2.105, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12.105। मोड भी मेरा निकल गया 12.105, मीडियन भी निकल गया, मोड भी, मीन भी निकल गया। हर एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखा दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप लोगों को तो डाउट आप लोग पूछना कमेंट में, आपका डाउट, हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक बना चुके हैं, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो, हम बार बार वीडियो में बात बोल रहे थे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, आपका डाउट, हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। मैं इसीलिए तो हूँ कि आप लोगों को जो भी डाउट हो वो मैं क्लियर करूँ, ठीक है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। मुझे आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है, अगर जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो डालने का सोचूंगी, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।